Hello everyone. Now we are going to start with hydrogen bonding. Yesterday we have discussed a little about hydrogen bonding. Now we are going to discuss it in detail. So yesterday I gave you a brief view about hydrogen bonding. What is hydrogen bonding? Basically, hydrogen bonding is that particular force that holds the partial positive and negative atoms of two molecules in a compound. वन कैन से दैट कि जनाब जो पार्शलिटी है, जो निस्फ चार्ज है, वो दूसरे निस्फ चार्ज को अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश करता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर होती है, जिनके अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसको इनकम्प्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. ठीक है, जैसे कि हमने ये बात कर रखी है कि जो आयनिक बॉन्ड्स हैं, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं. ठीक है जी, तो शेयरिंग से बनते हैं और जब ये शेयरिंग इनकम्प्लीट होती है तो फिर एक जो है पोलर कोवलेंट बॉन्ड जनरेट होता है और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं. ठीक है, नाउ ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी, वेपराइजेशन, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. अब जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी. जिनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी या लेस डेवलप्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ उस सेंस में जो है वो वीक होंगी. ठीक है जी, सो लाइक वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट वन कैन से दैट वो 100 डिग्री सेल्सियस है. अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है जी, हालांकि वाटर का जो मोलेक्युलर वेट है वो 18 ग्राम्स है. ठीक है, जबकि अल्कोहल जो है दैट इज़ अबाउट वन कैन से दैट जी वो उसका वेट उसका पहले तो आप फार्मूला देखो ना जी, CH3OH, ये सिंपलेस्ट अल्कोहल है जी. वन कैन से दैट मिथाइल अल्कोहल. अब जो मिथाइल अल्कोहल है इसके अंदर 32 ग्राम्स इसका मोलेक्युलर वेट है. अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट वाटर से जो है 1/3 जो है उसका वेट ज़्यादा है, बट वेट ज़्यादा होने के बावजूद उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. अच्छा, उसके बाद जो है फ्लोटिंग ऑफ आइस, कल भी हमने बात करी थी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. अच्छा, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सॉल्युबिलिटी जो है उसके ऊपर बड़ा असरअंदाज होती है. वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जी, हम ये बात कर चुके हैं कि वाटर जो है दैट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अब जो वाटर है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक कंपाउंड्स. ठीक है जी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है उसकी सॉल्युबिलिटी. ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो बेसिक टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने देखना है. आयनिक कंपाउंड जो हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या आयंस की वजह से बनते हैं. ठीक है जी, और ये आयंस पर कंसिस्ट करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट नहीं करते. अब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं वो अपने आप को एक क्रिस्टल में अरेंज करते हैं. ये आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम है, ये देखें जी, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल. ठीक है जी, अब ये देखें ईच सोडियम आयन जो है दैट is present between the two chlorine ions. This is the sodium and the green is chlorine. So हर सोडियम जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो क्लोरीन के आयंस हैं. और दिस वन कैन से दैट एक्सिस स्ट्रक्चर, आप पढ़ते हो मैथ के अंदर एक्स वाई और जी एक्स, उस लिहाज आयनिक कंपाउंड बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. पहली बात हो गई. नेग्लेजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर. जब मोल्टन इनको किया जाता है, इनको पिघलाया जाता है, तो दे बिकम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटल्स की प्रेजेंस की वजह से.
आयनिक कंपाउंड जो है इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो